सर जय हिंद। मेजर जय जनरल हर्ष शंकर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू राजेश, जय हिंद आपको भी। थैंक यू सर समय देने के लिए। आज एक बड़ी अहम टॉपिक पर आपसे बात करनी थी, तो मैं बोला सर का रुख करूं। थोड़ा सा समय आपने दिया, उसके लिए अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर। आर्टिलरी तोफखाना जिसमें आपने बहुत लंबा समय दिया, कुछ लाइफ का समय मैंने भी उसमें दिया। उसको लेकर मैंने बातचीत करनी थी, क्योंकि जब हम रूस यूक्रेन जंग देखते हैं, या उससे पहले अजरबैजान अर्मीनिया की जंग देखते हैं, या फिर इस वक्त इजराइल हमास की जंग देखते हैं, तो देखते हैं कि चीजें बहुत बदल चुकी हैं। आज आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप दुश्मन के ऊपर फायर करें और फिर आप अपनी फायर पावर को लेकर आधा घंटा एक घंटा आपके पास है कि आप मूव करें। जितने क्विक तरीके से आजकल चीजें हो रही हैं, क्योंकि ड्रोन आ गए हैं, नए नए रॉकेट सिस्टम आ गए हैं, रडार आ चुके हैं नए नए छोटे छोटे। तो उसको लेकर मैं चीजें समझनी थी कि आर्टिलरी में हम देखते थे कि फायर किया और फिर हम मूव कर गए, वहां से अपनी लोकेशन हमने चेंज कर ली। क्या अब उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है समय के हिसाब से? देखो, जो पहले था और जो अब है, जी। फर्क ये आ गया है कि गन लोकेटिंग, रडार्स हो चाहे ड्रोन्स हो, उनके अंदर बहुत तेजी आ गई है। तो जैसे आपने आर्टिलरी फायर खोला जी। और दुश्मन को आपको लोकेशन मिल गया, उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक आएगा। अब जो काउंटर स्ट्राइक आएगा, वो काउंटर स्ट्राइक या ड्रोन से होगा या आर्टिलरी से होगा या रॉकेट से होगा, क्योंकि बिल्कुल। आर्टिलरी क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड है। आर्टिलरी के अंदर जो पावर है वो बैटल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो आपने रशिया यूक्रेन में देखा, अजरबैजान और आर्मेनिया में देखा। जी। इसराइल हमास में सिर्फ इसराइल आर्टिलरी इस्तेमाल करे, हमास के पास तो रॉकेट्स हैं। बिल्कुल सर। अब ये जो फायरिंग हो रही, ये जो आपको अभी प्रिकॉशन लेना है, इसके मतलब आपकी जो करंटली जो हमारे पास लार्जली टोड गन्स हैं। जी। अब आपने भी सर्विस करी है टोड गन्स के साथ। गन्स बिल्कुल को सर। एक्शन में लाना, गन्स को सीज फायर करना और मूव करने में दोनों जगह के ऊपर टाइम लगता है। अगला, अगर आर्टिलरी ने इन्फ्लुएंस करना है बैटलफील्ड को, तो बहुत ज्यादा राउंड्स फायर करने होंगे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने और असॉल्टिंग इन्फेंट्री को मदद करने के लिए। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब आपको जल्दी से अपना एमिनिशन फायर करना है, टारगेट के ऊपर जो आपने डिस्ट्रक्शन चाहा वो अचीव करना है, और उतनी ही जल्दी अपना लोकेशन शिफ्ट करना है। यानी कि बर्स्ट फायर, जी। क्विक, इनफैक्ट अगर सही प्रोसीजर लो, क्विक डिप्लॉयमेंट, बर्स्ट फायर और रैपिड सीज फायरिंग और अगली जगह के लिए मूव। क्योंकि अगर आपने ये तीन एक्टिविटी एक साथ नहीं रखा, जी। तो एनिमी का काउंटर स्ट्राइक आके आपके आर्टिलरी को हिट करेगा। और बिल्कुल सर। आर्टिलरी एसेट्स अगर डिस्ट्रॉय होने लग गए, तो जो आपके पास फायर पावर होगा बैटल इन्फ्लुएंस करने का, वो कम है। तो जी। इसके लिए आर्टिलरी कॉन्सेप्ट्स को चेंज करने हैं, आर्टिलरी इक्विपमेंट के ऊपर चेंज लाना है, जी। और आर्टिलरी की एबिलिटी होनी चाहिए क्विक मूव की। ओके। साथ साथ जो आपका एमिनिशन है, एमिनिशन सप्लाई ऐसे होना चाहिए कि आपको जहां चाहिए जी। एमिनिशन पहुंचा, आपने इस्तेमाल किया, जितना किया, बाकी एमिनिशन पैक होके अगली जगह आपके साथ पहुंचाओ। ओके। क्योंकि ये सब एक साथ लिंक है, आपका लॉजिस्टिक्स, आपकी आर्टिलरी, जी। फायरिंग एबिलिटी और मूवमेंट। तो ये सब एक साथ होना है। इसके लिए आपको रोड स्पेस चाहिए, आपको जगह मल्टीपल चाहिए, ये सब चीजें जी। आपको चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिलरी का चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। क्या माउंटेड आर्टिलरी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जैसे वो ट्रक में माउंटेड रहती हैं कुछ तोहफे, कुछ उस प्रकार से भारत को अब सोचना होगा सर? देखो, हम तो वैसे भी उस प्रकार का सोच रहे हैं, माउंटेड आर्टिलरी का सोच रहे हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, यानी कि नॉट एग्जैक्टली टैंक जैसा है, वो भी आ रहा है, पर वो तो आर्मर को सपोर्ट करने या माउंटेन्स के लिए है। पर आपको आर्टिलरी जो जैसे 155 बोफोर्स है, जिसका मूवमेंट स्पीड थोड़ा कम है पर थोड़ा तेजी से मूवमेंट स्पीड है,
ओके। बेसिकली ये है कि जहां पे एनिमी का काउंटर स्ट्राइक आएगा जी। वो तकरीबन 150, 200, 300 मीटर विद इन रेंज ऑफ जहां पे फायरिंग हुआ है, तो आपकी एबिलिटी होना चाहिए कि उससे ज्यादा आप मूव कर पाए। ओके। तो इसमें जैसे 155 बॉफर्स है और जो धनुष आ रहे हैं जिसके अंदर अपने आप मूव करने की वो कैपेबिलिटी है, तो वो आर्टिलरी भी ठीक है। जहां तक माउंटेड आर्टिलरी है वो सबसे सही है, क्योंकि फायर किया उसके बाद, पर उसके अंदर भी आपको याद रखना होगा कि माउंटेड आर्टिलरी के अंदर भी उसको सीज फायरिंग करनी है, गन का रीअलाइनमेंट करना है, तभी गन मूव करेगी। पर इन सब चीजों में समय कम लगेगा। ठीक सर। ठीक है, और मैं उसके साथ जो उसकी एमिनिशन गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली साथ ही मूव करती है। तो जी सर। आपके पास हर जगह के ऊपर एमिनिशन व्हीकल और गन। अब जी। जैसे अभी टोड गन सिस्टम्स हैं, जैसे 105 है या 130 है, या जो मॉडिफाइड वाली 130 आ रही है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, एस से है, सारंश है या क्या है, जो मॉडिफाइड 130 है ओके। 155 का रेंज का, तो जी। वो सब टोड है। अब उसमें ठीक सर। इनटू एक्शन लाना, आउट ऑफ एक्शन लाना, हुक करना, मूव करने में, फिर एम्युनिशन जो डाउनलोड हुआ है रीलोड होना, इस सब में समय लगता है। जी। ये समय हमें कट करना है। ठीक सर। एक एक चीज और, क्योंकि अमरीशन की आपने बात की, तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपसे और समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी चाहूंगा कि थोड़ा सा क्लियर करें। क्योंकि 105 की बात करें, हम 130 की बात करें, 155 की बात करें, हाउजर की बात करें, अमरीशन सबका थोड़ा अलग है। क्या सर वो वक्त नहीं आ चुका है कि हम एक प्रकार की आर्टिलरी हमारे पास हो, ताकि एक प्रकार का अम्यूनिशन हो? क्योंकि जंग होगी और जंग बहुत रैपिड होगी, आपको अम्यूनिशन भी चाहिए होगा, और गलती से भी अगर 130 के पास 105 का 105 के पास 130 जैसा पहुंच जाए, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या ये भी एक पहलू है जिसके बारे में विचार हो कि तोफ कोई भी हो लेकिन अम्यूनिशन एक हो? देखो, अभी वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी जो अप्रूव हुआ है वो जी। है कि सिर्फ 155 हमारे पास रहेगा। ओके। जितनी 130 105 है सब 155 बनेंगी। तो ये पॉलिसी हो चुकी है, ठीक सर। 155 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। तो जितना अभी 105 है वो निकल के 155 होगा, 130 निकल के 155 होगा। जो स्टैंडर्ड कैलिबर इंडियन आर्टिलरी का होगा वो 155 है। जी। ऑर्डर्स दिए गए हैं काफी कुछ, अभी कुछ और ऑर्डर्स भी पॉसिबली इस मंथ एंड में जाएंगे। तो अगले कुछ सालों में जो हमको गन्स दिखेंगी वो सब 155 दिखेंगी, ओके सर। लार्जली इंडियनाइज्ड गन्स। ठीक सर। और एक जो आखिरी अमेरिकन पॉइंट। जैसे जो अमेरिकन जैसे M777 है, उनका जी। इन एक्शन और आउट ऑफ एक्शन समय बहुत कम है क्योंकि बहुत लाइट गन्स है। ओके और सर। उनका खास रिक्वायरमेंट है माउंटेन्स का। जी। माउंटेन्स के अंदर आपके पास ऑल्टरनेट डिप्लॉयमेंट एरियाज कम है, तो जी। उनका रिक्वायरमेंट है हेली लिफ्टिंग का। तो वो चाहे 155 है, पर वो नौ वो बेसिकली वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो स्पेसिफिक टास्क के लिए मंगाई गई है। ओके सर। बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब हम अभी इजराइल हमास जंग को देखते हैं, या रूस यूक्रेन की जंग को देख रहे हैं, या अमेरिका ने जो तालिबान के साथ अफगानिस्तान में जंग लड़ी, क्या हमें एक लंबी लॉन्ग बैटल के लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है? होता था कि आपके पास 15 दिन का 40 दिन का अमनीशन है, क्या वो वक्त आ गया है कि अब आपको साल 2 साल की बैटल, या कम से कम 6 महीने की बैटल के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा? देखो, जो भी आपने जंग का नाम लिया उसके अलावा आप अजरबैजान, आर्मीनिया ले लो, जहां भी जंग ले लो, किसी जंग में दो न्यूक्लियर पावर्स नहीं लड़े हैं। बिल्कुल सर। एक ही न्यूक्लियर पावर है, चाहे यूएस तालिबान का या यूएस इराक में, या आप कहीं और भी ले लो, एक ही। चाहे रूस यूक्रेन में ले इसराइल, लो। इसराइल नॉन अनाउंस न्यूक्लियर पावर है, जी। रशिया न्यूक्लियर पावर है, यूक्रेन कुछ नहीं है। तो ये जो स्टेट है, इसके अंदर चाहे जितना आप चलो, रिटेलिएशन कम है। जी।
जहां पे दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ऑल आउट वॉर को अगर आप अंडर न्यूक्लियर थ्रेट के नीचे रखना मुश्किल है। जी। तो इन देशों में जिस प्रकार का वॉर होगा पॉसिबली लिमिटेड होगा, ओके। और लिमिटेड इन एरिया, लिमिटेड इन स्कोप में होगा। ऑल आउट, क्योंकि कब तक ऑल आउट होगा? जब तक न्यूक्लियर का थ्रेट ना आए। जी। एक तरफ एक गिराए, दूसरे तरफ चार गिराए, अंत में नुकसान तो दोनों देशों का है। बिल्कुल सर। ठीक है, और दुनिया वो होने नहीं देगी क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। तो उसी लिए इन देशों के अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ 6 महीना, 1 साल लड़ाई लड़ना अक्रॉस द फ्रंट, जी। और एक्सपेक्ट करना कि और नहीं बढ़ेगा, न्यूक्लियर नहीं होगा, कन्वेंशनली होगा, मेरे ख्याल में तो मुश्किल है। ठीक है सर। बस पर एक जाते जाते और पॉइंट। पांच जी जी। सात 10 दिन या 20 दिन, 30 दिन, वो कंजेक्चर की बात है। पर ओके। पर यह है कि आपको इतना प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आपकी एमिनेशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज, आपकी आर्म्स प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज एकदम से स्पीड अप करके आपके ओके। रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। हो ठीक सकता सर। है कि अगर रिक्वायरमेंट आए तो आपको फ्रेश सप्लाई बहुत जरूरी है। तो जी। ये फैक्ट्रीज की एबिलिटी होनी चाहिए टू डबल या ट्रिपल प्रोडक्शन जब रिक्वायरमेंट